हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कंप्यूटर टिप्स एंड प्रोग्रामिंग। तो ये है आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का लेक्चर 5, जहां पर हम जानने वाले हैं एब्स्ट्रैक्ट के बारे में कि एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, इसका यूज कैसे करते हैं और इसे यूज करने से हमारे कोडिंग पर क्या इफेक्ट पड़ता है। सारा चीज जानेंगे इस वीडियो में। तो मैं कहना चाहूंगा कि वीडियो को सब्सक्राइब कर, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मुझे क्या करना होता है, जब मैं सबसे पहला स्टेप आपको बताता हूँ कि एब्स्ट्रैक्ट मतलब होता क्या, पहले ये जान लो। एब्स्ट्रैक्ट मतलब होता है अधूरा, इनकम्प्लीट। तो एब्स्ट्रैक्ट अगर जब भी आप किसी क्लास के पहले लगाते हो तो क्या होता है, अगर आप किसी क्लास के पहले एब्स्ट्रैक्ट लगा दिए तो आप उसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। तो सबसे पहला तो ये देखते हैं कि ये क्या होता है और कैसे। तो पहले मैं यहाँ पर लिख दूं, एक चाहे लिखने की जरूरत है, ऐसे डायरेक्ट बताता हूँ आपको। तो पहले मैं एक कोड लिखता हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्लास बनाते हैं। ठीक है, क्लास में लिखते हैं क्या, क्लास का नाम। तो पेरेंट क्लास में देता हूं यहाँ पर। तो मैंने यहाँ दे दिया पेरेंट क्लास। ओके, अब क्या करते हैं हम, क्लास बनाने के बाद उसके बाद हम देते हैं एक उसको प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज देने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ लिखना होगा पब्लिक एंड देन यहाँ देना होगा आपको प्रॉपर्टीज का नेम एंड देन सेमीकोलन। क्लियर, यहाँ तक तो सबको पता है कि क्या हो रहा है। और यहाँ एक और चीज छूटा है, इसको बोलते हैं कर्ली ब्रेसेस, जो आप ध्यान नहीं दिए। ठीक है, तो चलिए ये तो हो गया आपका। अब हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं। क्लियर, तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्या करना पड़ता है आपको, यहाँ लिखना होता है डॉलर, उसके बाद टेस्ट में लिख देता हूँ यहाँ पर। ऑब्जेक्ट कुछ भी दे सकता हूँ मैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पर देता हूँ मैं नाम अपने क्लास का। तो यहाँ होता है मेरा पेरेंट क्लास। इस तरह से मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट का एक नाम दे दिया। ठीक है, तो ये मेरा ऑब्जेक्ट का नेम हो गया। यहाँ करता हूँ मैं राउंड ब्रेसेस से क्लोज देन सेमीकोलन। अब इसको करता हूँ मैं सेव और इसको देखता हूँ मैं प्रिंट करा करके क्या आउटपुट आता है। रिफ्रेश करते हैं यहाँ पर। तो देखिए अभी क्या है, कोई चेंज नहीं है, सब नॉर्मल है। लेकिन मैंने क्या बोला था, अगर आप एब्स्ट्रैक्ट यूज कर देते हो तो क्या होगा। एब्स्ट्रैक्ट हमेशा कहाँ यूज करते हैं, क्लास के पहले यूज करते हैं। तो लीजिए क्लास के पहले मैंने एब्स्ट्रैक्ट यूज कर दिया। तो मैं बोला था कि अगर आप एब्स्ट्रैक्ट यूज कर दिए तो क्या होगा, आप वहां पर नहीं यूज कर सकते हो क्या, ऑब्जेक्ट। उस क्लास के लिए आप ऑब्जेक्ट यूज नहीं कर सकते हो। तो लो, इसको मैं सेव करता हूँ और यहाँ रिफ्रेश करता हूँ तो आपको एरर मैसेज मिलेगा। तो देखो आप यहाँ पर एरर मैसेज मिल गया, यू कैन नॉट इंस्टेंटिनेट एब्स्ट्रैक्ट क्लास पेरेंट क्लास इन सीजम ब्ला ब्ला ब्ला। तो जो भी हो, तो यहाँ आप समझ गए कि जब भी आप एब्स्ट्रैक्ट यूज करते हो किसी क्लास के पहले तो आप उसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, ये तो हो गया, क्लियर हो गया। तो मैं करता हूँ फिलहाल इस ऑब्जेक्ट को कमेंट आउट एंड सेव इट। ओके, तो मैंने इसे किया सेव। अब देखो आपको क्या आउटपुट मिलता है। तो लीजिए इसको करता हूँ मैं रिफ्रेश और देखो फिर से वो क्या हो गया, नॉर्मल हो गया, पहले की तरह हो गया। तो ये तो कंफर्म हो गया कि जब भी आप क्लास के पहले एब्स्ट्रैक्ट लगाते हो तो क्या होगा, आप उसके लिए ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। अब दूसरा इसका स्टेप क्या होता है कि जब भी आप मेथड लिखते हो उस क्लास में तो क्या करोगे, मेथड भी एब्स्ट्रैक्ट ही बनेगा। क्लियर, अब कहने का मतलब ये है कि मान लो कि अगर मैं क्लास बनाया तो उसमें कुछ प्रॉपर्टीज दिया, तो प्रॉपर्टीज को तो हम मैसेज नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर ये देने का मतलब क्या है। तो ये मैं लास्ट में बताऊंगा कि ये कहाँ यूज होता है एब्स्ट्रैक्ट का, सारा डिटेल आपको पता चलेगा। अब दूसरा स्टेप क्या होता है एब्स्ट्रैक्ट का, ये आप याद, पहला होता है कि आपको हमेशा क्लास के पहले लिखना है। आप क्लास के पहले जब लिख दिए तो आप क्या करोगे, उसके लिए ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। दूसरा स्टेप होता है कि जब भी आप एब्स्ट्रैक्ट बनाते हो क्लास तो आपको एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी बनाना होगा। तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाने कैसे बनता है वो देखते हैं। तो पहले नॉर्मल मेथड बनाते हैं। तो नॉर्मल मेथड कैसे बनेगा, तो मैं प्रोटेक्टेड लगाता हूँ। अब प्रोटेक्टेड आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपको पिछला वीडियो में जाना होगा कि प्रोटेक्टेड क्या है, इसमें डिटेल में मैं बताया हूँ। ठीक है, कि प्रोटेक्टेड क्या होता है, पब्लिक क्या होता है सारा, और प्राइवेट क्या होता है, सब बताया हूँ मैं। तो आप जाकर के पिछले वाले वीडियो को देखना और पता चल जाएगा। तो मैं फंक्शन भी क्या करता हूँ, मैं प्रोटेक्टेड बना देता हूँ। तो मैंने फंक्शन को प्रोटेक्टेड बना दिया। अब यहाँ पर मैं मेथड का नेम लिखता हूँ। ठीक है, और मैं क्या बोला था कि मेथड आपको क्या करना होगा, मेथड भी आपको बनाना होगा एब्स्ट्रैक्ट। तो चलो यहाँ पर कोई वेरिएबल का मैं नेम देता हूँ $a एंड देन $b। क्लियर, मैंने यहाँ पर वेरिएबल बनाया और इसे करता हूँ मैं सेमीकोलन से क्लोज। क्लियर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक चीज, यहाँ पर आपको क्या हो रहा है, यहाँ पर एरर दिख रहा है ना, अभी तक एरर दिख, क्योंकि आपने एब्स्ट्रैक्ट लिखा है। तो एब्स्ट्रैक्ट लिखा है तो आपको क्या करना होगा, मेथड भी आपको देना होगा एब्स्ट्रैक्ट। तो चलो भाई कॉपी करता हूँ मैं, यहाँ पर देखो रेड आ रहा है, यहाँ पर भी मैं क्या करता हूँ, मेथड को कर देता हूँ मैं एब्स्ट्रैक्ट। तो लो जी, आपका मेथड हो गया। अब देखो यहाँ पर कोई एरर नहीं है।
इसको करता हूँ सेव एंड देन यहाँ पर करो रिफ्रेश। तो देखो सब ठीक है, मतलब कि दूसरा भी आपका जो था पॉइंट क्या था वो भी क्लियर हो गया। तो पहला पॉइंट क्या था, यूज एब्स्ट्रैक्ट बिफोर पेरेंट क्लास। अब यहाँ पेरेंट क्लास लिखने का मेरा क्या मतलब था ये आपको मैं बताऊंगा अभी थर्ड स्टेप में, ठीक है। पेरेंट क्लास, उसके बाद क्या होता है, देन सेकेंड स्टेप यूज मेथड बिफोर, ओके, यूज मेथड इन, सॉरी आई मीन यूज एब्स्ट्रैक्ट इन मेथड, यूज abstract in parent class method। parent यहां से कॉपी करता हूं मैं, डायरेक्ट कॉपी, पेरेंट क्लास मेथड। दूसरा भी आपको पता चल गया कि क्या होता है भाई, जब भी आप ऐसा करते हो, जब भी ऐसा आप लिखते हो तो क्या होगा, आपको मेथड को भी एब्स्ट्रैक्ट करना हो। तो मेथड को एब्स्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट लिख देंगे तो मेरा मेथड भी क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब तीसरा आता है कि मान लो कि मैंने किसी क्लास में मैंने क्या दिया, यहाँ पर मैंने दिया इसका प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज को हम एसेस कैसे करेंगे, यहाँ तो हम इसके लिए ऑब्जेक्ट बना नहीं सकते। तो प्रॉपर्टीज को एसेस करने के लिए क्या करना पड़ता है, आपको एक चाइल्ड क्लास बनाना होगा। उसके लिए क्या करना होगा, एक न्यू क्लास को डिराइव क्लास एक बनाना होगा। डिराइव क्लास बना करके उसके थ्रू हम क्या करेंगे, इसके प्रॉपर्टीज को एसेस करेंगे। क्लियर, तो ये आपको क्लियर हो गया कि क्या कहना चाहता हूं मैं। तो चलो अब उसके लिए इसीलिए मैं पेरेंट क्लास बनाया था ताकि मैं एक चाइल्ड क्लास इसके लिए बना सकूं, और उसके बाद मैं क्या करूं, उसके मेथड को क्या कर सकूं, मैं इम्प्लीमेंट कर सकूं। क्योंकि मैं क्या कर सकता हूं, इसमें मेथड को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता हूं। जब भी मैं मेथड बनाता हूं एब्स्ट्रैक्ट में तो बस उसे क्या कर सकता हूं, मैं डिक्लेयर कर सकता हूं, मगर उसे मैं क्या कर सकता हूं, उसे मैं इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता। इम्प्लीमेंट करने के लिए मुझे क्या करना होगा, उसके लिए मुझे एक चाइल्ड क्लास बनाना होगा। तो चाइल्ड क्लास कैसे बनाते हैं, चलिए वो देखते हैं। तो चाइल्ड क्लास बनाने के लिए मुझे फिर से शुरू करना होगा एक क्लास का। तो देखो चाइल्ड क्लास बनाने के लिए सबसे पहले से आपको वहीं स्टार्ट करना होगा। तो चाइल्ड क्लास कैसे बनाते हैं, पहले सिंपल मैं लिखूंगा यहाँ पर क्लास, ओके, देन यहाँ पर मैं लिखता हूँ चाइल्ड क्लास। अब ये भी मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि चाइल्ड क्लास क्या होता है। इसके पहले वीडियो में तो जाकर के आप वहाँ चेकआउट कर सकते हो, सारा डिटेल में अवेलेबल है। तो चाइल्ड क्लास यहाँ पर हो गया, ओके, लीजिए आपका चाइल्ड क्लास बन गया। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, एक्सटेंड करना पड़ता है। कि मैं क्या बोला, चाइल्ड क्लास के थ्रू हमें करना होगा इसके प्रॉपर्टीज को एक्सटेंड। तो एक्सटेंड करता हूँ किसको, पेरेंट क्लास को। तो ये मेरा रहा पेरेंट क्लास, इसको मैं करता हूँ कॉपी एंड देन यहाँ पर करता हूँ मैं इसको पेस्ट। तो लीजिए ये भी आपका हो गया पेरेंट क्लास। क्लियर, एक्सटेंड पेरेंट क्लास। अब यहाँ देता हूँ मैं करली ब्रेसेस। यहाँ तक तो सबको क्लियर है कि क्या चल रहा है। अब क्या करूंगा मैं, अब इसमें दूंगा मैं क्या, मेथड दूंगा। तो मेथड कैसे देते हैं वो देखते हैं। तो मेथड देने के लिए सेम वही है, पब्लिक, ओके, पब्लिक यहाँ पर मैंने दिया। देन यहाँ पर फंक्शन, इसको मैं पब्लिक बनाता हूँ, ठीक है, फंक्शन मैंने बनाया। यह ध्यान देना होगा आपको, जब भी हम यहाँ फंक्शन में जब भी हम एसएस मॉडिफायर लगाते हैं तो क्या करना पड़ता है उसमें, ये जब भी चाइल्ड रहेगा तो क्या रहेगा, पेरेंट से नीचे ही रहेगा। क्लियर, तो यहाँ पर प्रोटेक्टेड लगाए हो तो यहाँ पर प्रोटेक्टेड आप नहीं यूज कर सकते। यहाँ पर जब भी यूज करोगे तो क्या करोगे, पब्लिक यूज करोगे। ये पहले मैं बता चुका हूँ लेकिन फिर से आपको बता दिया। यहाँ पर CALC मैंने किया और यहाँ पर मैं कोई भी वैल्यू दे सकता हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो मैं क्या देता हूँ, यहाँ पर $X दे दो, कॉमा $Y दे दो। ये भी आपको पता चलेगा क्या है चीज़ है, ठीक है, $Y, ठीक है। यहाँ तक तो हो गया। अब यहाँ देता हूँ मैं क्या, यहाँ भी देता हूँ मैं करली ब्रेसेस। क्लियर, ये भी क्लियर है। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पर आप ध्यान दो कि यहाँ मैंने पेरेंट क्लास लिखा है। तो अब मैं तो यहाँ पर क्या कर दिया, अब जब भी मुझे ऑब्जेक्ट को क्या करना होगा, ऐसे ऑब्जेक्ट बनाना होगा तो क्या करना होगा, मुझे अपने चाइल्ड क्लास के थ्रू करना होगा। क्योंकि चाइल्ड क्लास के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, पेरेंट क्लास को एक्सटेंड कर रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर मैं करता हूँ इसको कॉमेंट आउट, इस लाइन को मैं करता हूँ कॉमेंट आउट, ठीक है। और यहाँ पेरेंट क्लास के जगह चाइल्ड क्लास को वहाँ लिखूंगा मैं। तो पेरेंट क्लास की जगह मैंने कर दी यहाँ पर चाइल्ड क्लास। क्लियर, यहाँ तक तो ठीक है। अब यहाँ करता हूँ मैं एको, मुझे कुछ प्रिंट भी तो कराना है। तो यहाँ मैं करता हूँ एको। क्लियर, एको कर दिया मैंने। यहाँ लिखता हूँ मैं $, मेरा क्या है यहाँ पर $X है,
तो डॉलर यहाँ पर करता हूँ मैं एक्स प्लस जो भी करना आपको वो ऑपरेटर लगा दो और डॉलर वाई, क्लियर, एंड क्लोज बाई सेमीकोलन। यहाँ तक तो हो गया। अब उसके बाद अगर चाहता हूँ मैं इसका वैल्यू निकालूँ, इसका वैल्यू निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, तो यहाँ पर मुझे बनाना होगा, फिर से वेरिएबल का वैल्यू असाइन करना होगा। तो मेरा टेस्ट हो गया ये मेथड, देन CALC, ओके, एंड देन यहाँ पर कुछ भी आप वेरिएबल रख दो, मतलब कुछ भी आप वैल्यू रख दो। तो मैं 10 रखता हूँ एंड 30 रखता हूँ, ठीक है, एंड क्लोज बाई सेमीकोलन। तो ये लीजिए, सॉरी, यहाँ होगा ये क्लोज बाई सेमीकोलन। इसको करता हूँ सेव। अब देखो आपका आंसर क्या आता है। यूज एब्स्ट्रैक्ट, सॉरी ये तो ऊपर का ये कमेंट आउट नहीं किया था, चलो वो तो आपके लिए लिखा था ताकि आपको समझ में, कमेंट आउट एंड सेव इट। वैसे वो मतलब कि क्या बोले, वो रॉन्ग नहीं आया था। यहाँ पर 40 आपको मिल गया था ऐड होकर के, वो भी प्रिंट हो गया। तो देखो यहाँ पर आपको 40 मिल गया। 30 + 10 क्या होता है, 40 होता है। ये आपको वैल्यू मिल गया। तो चलो एक बार रिवाइज कराता हूँ कि क्या क्या मैंने किया। तो यहाँ पर तीसरा भी मेथड में लिख देता हूँ। तीसरा क्या है, इम्प्लीमेंट एब्स्ट्रैक्ट मेथड इन डिराइव्ड क्लास। तो इम्प्लीमेंट, ओके, क्या था, इम्प्लीमेंट अपना एब्स्ट्रैक्ट मेथड इन डिराइव्ड क्लास, मतलब वही अपने चाइल्ड क्लास को बोलते हैं डिराइव्ड क्लास। क्लियर हो गया। तो देखो पहला स्टेप आपका क्या था, पहला आपको करना होगा सबसे पहले, अगर आप एब्स्ट्रैक्ट यूज करते हो तो यूज एब्स्ट्रैक्ट बिफोर पेरेंट क्लास, ठीक है। दूसरा स्टेप आपको क्या करना होगा, दूसरा ये करना होगा कि यूज एब्स्ट्रैक्ट इन पेरेंट क्लास मेथड। अब मेथड में भी आपको क्या करना होगा, पेरेंट क्लास से यूज करना होगा। और तीसरा क्या करना है, इम्प्लीमेंट एब्स्ट्रैक्ट मेथड इन डिराइव्ड क्लास, ठीक है ना। तो ये आपको जब भी अगर आप चाहते हो कि इसके प्रॉपर्टीज को या फिर जो भी है इसका यूज करूं, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको मेथड को इम्प्लीमेंट करना होगा डिराइव्ड क्लास के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट लगाया पेरेंट में, देन यहाँ पर मैंने क्या किया, एब्स्ट्रैक्ट लगाया मेथड में, और यहाँ पर मैंने इसके थ्रू क्या कर दिया, चाइल्ड क्लास के थ्रू इसको डिराइव कर दिया। ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पर ये देखो, ये तो आपका आंसर मिल गया प्रॉपरली। अगर मैं इसको हटा दूं तो क्या होगा, आपको रॉन्ग मैसेज मिलेगा। तो इसके कहने का मतलब है कि यहाँ अगर कैल्स में यहाँ पर कोई वैल्यू आपको डालना ही है, कुछ भी डालो, मगर इस तरह से आपको लिखना ही पड़ेगा। क्लियर। तो अगर मैं इसको हटा दूं और इसको करते हैं, देखो तो यहाँ पर पहले आपको रॉन्ग का मैसेज मिल गया, तो फिर से आपको वही करना होगा। तो देखो यहाँ पर कुछ भी रख सकते हो आप, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ फिर से डॉलर, कुछ भी रख सकता हूँ, पहले डी रखा दे, डी और एफ रख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। डॉलर एफ, मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पर आपको रहना ही, रखना ही है। इसको मैं करता हूँ सेव, और देखो आपको आंसर वहीं का वहीं मिलने वाला है। तो चलो ठीक है। अगर आपको कोई टेक्स्ट भी प्रिंट करना हो तो सिंपल है, कॉपी, ओके, देन पेस्ट हियर, एंड देन यहाँ पर जो भी आपको करना है तो पेस्ट यहाँ पर लिख दो कुछ भी, हेलो अभी, ओके, यहाँ लगा दो BR टैग ताकि एक साथ होना है, सेव इट। यहाँ पर ओके, देखो हेलो अभी मिल गया, 40 हेलो अभी दोनों प्रिंट होकर के मिल गए। तो इस तरह से आपका क्या हुआ, अब स्टेप कंप्लीट हुआ। अब आपको समझाता हूं मैं कि इसका यूज कहाँ होता है, ठीक है ना। यहाँ पर हो क्या रहा है, आप ध्यान से देखो, पेरेंट क्लास का जो भी फीचर्स, पेरेंट क्लास का जो भी प्रॉपर्टीज है वो डायरेक्ट यूज नहीं हो रहा है। वो जब भी यूज हो रहा है तो क्या हो रहा है, चाइल्ड क्लास के थ्रू यूज हो रहा है। तो इसमें जितने चाहे हम चाइल्ड क्लास बना करके इसके मेथड को, इसके प्रॉपर्टीज को, मेथड को क्या करें, यूज कर सकते हैं। तो कहने का मतलब कि अगर मान लो कोई इंस्टीट्यूशन है, कोई भी बड़ी संस्था है, तो वो चाहता है, क्या चाहता है कि उसका जो भी प्रॉपर्टीज हो वो कोई डायरेक्ट यूज ना करे ऑब्जेक्ट के थ्रू। क्लियर। तो उसका जो भी यूज करे तो क्या करे, चाइल्ड क्लास के थ्रू यूज करे। तो चाइल्ड क्लास कहने का मतलब है कि कोई एक संस्था है तो बस वो संस्था ही तो नहीं है ना, उसके अंदर बहुत सारे पार्ट बटे हुए हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट बटे हुए हैं, ठीक है। तो जो भी इंफॉर्मेशन मुझे पेरेंट्स से लेना होगा तो क्या करना होगा, डिपार्टमेंट के थ्रू, मतलब जो भी उसका चाइल्ड है, चाइल्ड डिपार्टमेंट है, तो चाइल्ड डिपार्टमेंट के थ्रू उसके मेथड को हम क्या कराएंगे, इम्प्लीमेंट कराएंगे। क्लियर। तो इस तरह से आपका ये एब्स्ट्रैक्ट खत्म होता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय। प्रैक्टिस करने रहना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना।